कह सकता नहीं आएगी, आएगा कौन, यही आएगा केजरीवाल। क्योंकि इसने ऐसा जगह वो पकड़ रखा है ना, बिजली पानी फ्री सेवा दे रखी है, लोग टस से मस नहीं होंगे, वोट इसी मन में तो बीजेपी को चाहते हो। हाँ चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के जो दिल्ली सरकार के अंडर में स्कूल आते हैं उनमें सब में लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाते हैं, मिड डे मील मिलता है और मिड डे मील की क्वालिटी इतनी शानदार है, मैं साफ बताता हूँ, जो स्टाफ आता है ना, जो टीचर है, जो वहाँ के गार्ड काम करने वाले हैं, वो तक उस मिड डे मील को खाता है। FIR कराओ, इनके दम है। आज कहता हूँ जी, आलोचना नहीं करता कि मैं अगर कांग्रेस को ज़्यादा फेवर करता हूँ तो इसका मतलब मैं केजरीवाल साहब की आलोचना करूंगा। काम उन्होंने करा है, शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, लोगों के रोजगार पे काम होना चाहिए। केजरीवाल देखिए, हरियाणा खत्म, जम्मू खत्म, महाराष्ट्र 1% नहीं इनके अंदर में है। करवा दिए, सारे काम कर दिए, और क्या चाहिए हमारे को क्या चाहिए। काम मिल रहा, काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा। तो कह रहे बस ऐसे बोलते रहते हैं, सारे में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, बस घोटाला, ये सब घोटाला करते रहते। एक बात बताइए, आप बस में चढ़ी हैं कभी? जाती हैं आप? पैसे लेता है आपसे कंडक्टर? नहीं लेता। किसकी बदौलत है ये? केजरीवाल के बदौलत। फिर आप केजरीवाल की क्यों इतनी खिंचाई कर रहे हैं? घर का पानी का जो मीटर है वो नहीं लगा, बड़े परेशानी तो की तरह पागल हो गए जाके। निगम पार्टी पे गया मैं, हमारे का MLA जितेंद्र तोमर वहाँ चला गया, वो मीटर आज तक नहीं लगा मैडम। ये एक परेशानी है। हाँ। चलिए भैया, आप कहाँ से? चलिए ठीक है, तो तमाम लोगों से वो मीटर लगा। अच्छा ठीक है, अच्छा इधर आइए। क्या लग रहा है, केजरीवाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं मीटर नहीं लगा, हमें समझ गए, केजरीवाल के कामकाज से खुश है, वापस आएंगे। दिल्ली को तो नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है। ऐसा है, CM तो मिल गया, लेकिन अगला विधानसभा जो चुनाव होगा वो बिजली पानी फ्री पे ही होगा, उसके आधार पे आएगा। काम कुछ नहीं होगा, उसके आधार पे नहीं होगा। अगर बिजली पानी फ्री बंद कर दे तो 2 सीट नहीं आएगी। अरे भैया, बड़े बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बस पानी फ्री वाई क्यों? बिजली पानी फ्री बंद कर दे आज केजरीवाल। लेकिन एक बात बताए, बिजली भैया थोड़ा पीछे बच्चा, बिजली पानी के नाम से तो आता है बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, ये तो ये लोग इसी में आते हैं। इसी में आते कहते हैं बिजली इसको बंद करो। बिजली पानी फ्री के चक्कर में वोट मिलता है और इसको किसी काम पर वोट नहीं मिलता। तो बीजेपी वाले भी कर दे फ्री। क्या बिजली पानी फ्री करने से पूरा हिंदुस्तान थोड़ा चल जाएगा? ये पूरी दिल्ली का बेड़ा करे। जब कोई मुसीबत आती है तो इसको ये तो हाथ किसको लाने वाला? चलिए केजरीवाल को तो 2 सीट भी नहीं आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फिर अगर बीजेपी फ्री कर देगी, इससे ज्यादा बेनिफिट देगी तो हो सकता है बीजेपी आ जाए। तो बीजेपी आएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता नहीं आएगी, आएगा कौन, यही आएगा केजरीवाल। क्योंकि इसने ऐसा जगह वो पकड़ रखा है ना, बिजली पानी फ्री सेवा दे रखी है, लोग टस से मस नहीं होंगे, वोट इसी मन में तो बीजेपी को चाहते हो। हाँ चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन ये फ्री का चक्कर है। बीजेपी का दीवाना है, लेकिन मजबूरी है केजरीवाल को। वोट दो किसी को भी मर्जी है, लेकिन जो बिजली पानी है वो इसने ऐसी नस पकड़ रखी है पब्लिक की, वो कभी मुझे नहीं लग रहा जब तक ये जिंदा है ऐसे देता रहेगा तो कोई इसको जाने वाला नहीं है। तो आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? दिल्ली 6 से। दिल्ली से। क्या लग रहा है, केजरीवाल वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। इस मुद्दे पे आएंगे? हाँ जी भैया। नहीं जनता तुम्हें 7 सीट मिल गई लोकसभा में, पता नहीं कैसे मिल गई, किसी हेराफेरी से मिल गई, और तुम उस पर खुश हो रहे हो, और फिर तुम्हें चाहिए कि दिल्ली की जनता तुम्हें CM भी बना के दे। आपको क्या लग रहा है सर कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मैडम आज पता किसका जन्मदिन है? मोदी का। और बात किसकी हो रही है? केजरीवाल की। तो फिर कौन आ रहा है दिल्ली में? केजरीवाल आ रहा है। जब चैनल पे छाया ही वो है, ये अगर उनको इवेंट कर, अब बेरोजगार दिवस ही है नहीं, हमारे फेकू दिवस और बेरोजगारी दिवस है आज। हमारे तो खैर 2014 में नौकरी लगी थी, ये बात अलग है कि हम रिटायर 2013 में हो गए थे, पेंशन जब से खा रहे हैं, क्योंकि देश आज़ादी 2014 में हुआ था। तो आप केजरीवाल को क्यों लाना चाहते हैं? आप लाना चाहते हैं 25 में? मैडम जी, अगर केजरीवाल कांग्रेस से अलग लड़े 1%, शायद मैं कांग्रेस को ही वोट दूँ। नहीं, अलग ही लड़ेंगे, मान लो मैं दूंगा कांग्रेस को वोट, 90 हो सकता है, लेकिन आएगा केजरीवाल, क्योंकि लोगों की भावनाएं उसके साथ है। अच्छा पहले तो बताओ, कांग्रेस का, वैसे तो कांग्रेस वोट, कांग्रेस का तो एक सा चेहरा भी नहीं है, चलो हो सकता है 2-4 महीने में बन जाए। बीजेपी का कौन सा चेहरा? कोई चेहरा नहीं ना। केजरीवाल वापस होंगे? हाँ, मतलब आम आदमी पार्टी वापस आएगी। वापस होंगे आपके हिसाब से? केजरीवाल किस मुद्दे पे आएंगे? सर लास्ट एक सवाल है, अगर केजरीवाल वापिस होंगे या आप दिल्ली वाले हैं तो क्यों होना चाहिए? जनता की, जैसे आपने बोला इमोशनली जनता कनेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो काम किया होगा या नहीं किया है?
नहीं, मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूँ जी, आलोचना नहीं करता कि मैं अगर कांग्रेस को ज़्यादा फेवर करता हूँ तो इसका मतलब मैं केजरीवाल साहब की आलोचना करूँगा। काम उन्होंने करा है, शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, लोगों के रोजगार पे काम होना चाहिए। उन्होंने मजदूरों के कार्ड बनाए हैं, मजदूरों को जब कोरोना में टाइम में उन्होंने पैसा भी दिया और मिनिमम जो वेजेस हैं वो भी तय करी हुई हैं कि कम से कम अकुशल मजदूर है 15,500 मिलेंगे, कुशल है तो 19,500 मिलेंगे। ये चीज़ें काम करती हैं। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में क्षेत्र में सुधार कराया उन्होंने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। स्कूलों की हालत बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले। लड़कियों के स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के जो दिल्ली सरकार के अंडर में स्कूल आते हैं उनमें सब में लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाते हैं, मिड डे मील मिलता है और मिड डे मील की क्वालिटी इतनी शानदार है, मैं साफ बताता हूँ। जो स्टाफ आता है ना, जो टीचर है, जो वहाँ के गार्ड काम करने वाले हैं, वो तक उस मिड डे मील को खाता है। सिर्फ ये नहीं कि वो बच्चों के लिए आ रहे हैं तो बच्चे ही खाएंगे, स्टाफ तक अपना खाना लाना छोड़ दिया है। स्टाफ नहीं खाता उसको, उसी खाने को खाता है स्टाफ भी। शिक्षा स्वास्थ्य हाँ है, स्वास्थ्य में बहुत फर्क है। स्वास्थ्य में भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा उन्होंने, लेकिन जितनी उनकी कैपेसिटी, जितने उनके रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी काम करा है। इस बात को तो मैं मानूंगा, जो चीज़ है वो है, अगर कुछ नहीं है तो अलग बात है। हालांकि इस बार मैं केजरीवाल साहब को वोट नहीं दूंगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैं केजरीवाल साहब को वोट नहीं दूंगा, मैं वोट दूंगा कांग्रेस को, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि केजरीवाल रिपीट होंगे। मैडम आज एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रहा, नहीं मैंने भी यही बोली थी, इनसे पहले मैंने भी यही बोली, नहीं मैं आज एक चीज़ पढ़ रहा था, मतलब उनकी तरफ से है जिन्होंने लिखा है कि हमारी उम्र के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, जो उन्होंने लिखा है, कहते हैं उसने जरा सा, मतलब बच्चों की, उसने जरा सा मुस्कुरा के देखा तो वो प्यार का एहसास समझ बैठे। ये साढ़े आंध भागता है, 2-4 लैट्रिन क्या बनी, इसको देश का विकास समझ बैठे। जो रॉकेट चले गए, वो चले गए, इनको 2 टट्टी लैट्रिन बन गई, अरे विकास हो गया, विकास हो गया। तो संज्ञान नहीं लिया। पहले कहते थे कि पिसिंग 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 पिसिंग, कराओ ना, FIR कराओ, इनके दम है। आज बीजेपी दिल्ली में कराया FIR ना, तो गया ना जेल, केजरीवाल गया ना जेल। ऐसे पार्टी होना चाहिए। झूठ, कितना झूठ। केजरीवाल के यार FIR कांग्रेस ने करवाई, कांग्रेस के मंत्री ने FIR कर, इतना बड़ा कोयला झूठ बोलते हैं ये कि आपका कपड़ा भी सफेद हो जाएगा, इतना झूठ बोलते हैं। लास्ट सवाल है, झूठ मतलब झूठ बोलने में भी। 25 में अगला मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। देखिए हरियाणा खत्म, जम्मू खत्म, महाराष्ट्र 1% नहीं इनके अंदर में है। ये केवल झूठ मुंह काला। हाँ, ये तो कहते थे मोदी जी की भी विदाई हो रही है, कहाँ से आ गए मोदी जी? ऐसे ही फिर 8 तारीख को पता चल जाएगा इनके औकात, ये सब पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में। मोदी जी की विदाई देखो, एक तमिलनाडु की और एक बिहार की बैसाखी, और 7.5 लाख से जीते थे वहाँ पर बनारस से। अब की बार हटकिन जाते 1.5 लाख में अटक गए। हारे नहीं, क्या हुआ? देश का प्रेजेंट टाइम का प्रधानमंत्री, 2 बार का प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट में जीतता है, और राहुल गांधी 2 जगह से खड़ा होता है, वहाँ 4.5 लाख से वोट जीतता है। अब बताओ कितने बड़े बेशरम। और सुनो, ये 70 साल बता रहे ना, 70 साल, इतने बड़े बेशरम है ये कि अपने पूर्वजों को गाली देने में डरते नहीं है। सुन लो, ये अपने पूर्वजों को गाली देने में डरते हैं। ये कहते थे कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पिता तुल्य हैं। 70 साल में उन्होंने भी तो राज किया, तो उन्होंने भी लूटा खाया। और हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक जोड़ी कपड़े में जिंदा रहे और मरते दम तक वो अपना पैसा देश को समृद्ध कर गए। लाल बहादुर शास्त्री, उनको गाली देते बताइए कितने बड़े बेशरम हैं। एक तरफ नीतीश, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। अपने आका मनमोहन सिंह से पूछो जो कितने के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया था 10 साल। अपने नरसिंह राव से पूछो कितने लेकर के चलाया था दूसरे पर। अपनी करनी देख लो, फिर आके बोलो। देखिए जनता ने क्या कहते कि भारतीय जनता पार्टी का पैजामा का नारा खोल दिया है। एक तरफ नायडू पकड़े हुए हैं, एक तरफ नीतीश पकड़े हुए हैं, और ये जो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उसी के बाद इनका पैजामे का नारा दोनों लोग खोल देंगे और दोनों भाग जाएंगे। फिर ये कहीं नजर नहीं आएंगे और ये सब साले जेल में नजर आएंगे। बिल्कुल 100%। दिल्ली में सरकार ये करे ना, पैजामा किसका खुला है, किसका जा रहा है, जो दर की ठोकर खा रहा है। अब देश में नहीं दाल गल रहा है तो विदेश में जाकर के देखिए, मैं आपको मैडम जी, मैं इतनी जनता के सामने सबूत बताऊंगा, सबूत दूंगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव होना है, इनकी इतनी नैया डूब रही है। सुनो, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें इनकी इतनी नैया डूब रही है कि उसके लिए इन्होंने बोला है कि 10 सीटों में जो चुनाव होगा उसमें जो भी कर्मचारी आएंगे उनको 1 महीने की बोनस, मतलब 1 महीने की तनख्वाह बोनस में दी जाएगी। यानी कि तुम आओ बैठो, हमें वोट डलवाओ। यानी 10 सीटों के लिए
12 करोड़ रुपए केवल उन कर्मचारियों पे खर्चा करने जा रहे हैं। आज कर्नाटक में पूछो, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या स्थिति है कर्मचारियों के। आज एक साल नहीं हुआ हिमाचल में, पूछो कांग्रेस क्यों, ये लुटेरे हैं। जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट को खोखला कर देते हैं खा करके, तो कहाँ से चलेगी। आज मांगते हैं भीख मोदी से, मुझे दे दो। क्यों देगा, तुम्हें खाने नहीं देगा। चोर कहीं के, ये चोरों के समर्थक। देखिए ये झूठों की सरकार है। इन्होंने बोला कि जब सरकार आएगी तो 15 लाख आएंगे, नहीं आए। इन्होंने बोला जब सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, नहीं आए। फिर इसके बाद इन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। गोबर सिटियों को स्मार्ट सिटी घोषित कर रखा है। मैं जी बिल्कुल, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ वगैरह में, जहाँ पे चारों तरफ सड़कों में गोबर पड़ा हुआ है। गोबर सिटी को इन्होंने स्मार्ट सिटी घोषित कर रखा है। अब बताइए, गोबर सिटी को स्मार्ट सिटी घोषित कर देते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा ये बताओ, आप यूपी से हो? बिल्कुल। बुलडोजर चल रहा है भैया, एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे। देखिए बुलडोजर वहाँ पे बुलडोजर जो है ना, वहाँ पे जाति और धर्म देख के चलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये विपक्ष का भी हमारा गुंडे के ऊपर चल रहा है। जो गुंडे हैं वो गुंडे नहीं, जो माफिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं वो सुरक्षित है, और जो विपक्ष में है वो उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और जाति और धर्म देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनका क्या कहते हैं बुलडोजर का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया, और योगी आदित्यनाथ ने भी इस सांसद चुनाव में उन्होंने देख लिया कि अयोध्या हार गए, पूरा उनका बुरा हाल हो गया, तो उन्होंने बुलडोजर को पंतनगर से वापस ले लिया। देश की बर्बादी का मैं आपको तरीका बता मैडम जी, देश की बर्बादी जानते कैसे। कल वंदे भारत आगरा से बनारस के लिए जा रही थी, चली है, आगरा से चली बनारस के लिए। इटावा और कानपुर के बीच में एक स्टेशन है भदोही, वहाँ वंदे भारत खराब हो गई। कल ही चली और कल ही खराब हो गई। यूपी की बात आए तो यूपी क्या, ये बताइए योगी बाबा। देश का पैसा कैसे बर्बाद हो, सुनो तो। भदोही में वो ट्रेन बर्बाद खराब हो गई, और उसके बाद वही कांग्रेस वाली बैलगाड़ी लानी पड़ी। आओ बैठो और चलो। फिर वो जो हमारे वो मतलब भाई थे, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार यात्री, वो बेचारे कहने लगे प्रभु मोदी जी इसे ले जाओ किसी गटरे में फेंक दो, हमें यही ठीक है। फिर वहाँ पुराना ही ठीक। यूपी का बात कर रहे हैं तो यूपी में कह रहे 2027 में क्या अखिलेश बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इलाहाबाद कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ वहाँ भी तो अवैध कब्जे है ना। अब अभी देखो रोने लगे ना, ये इनका काम रोना है, भाग जाते हैं। एनकाउंटर पे क्या कहेंगे? देखिए एनकाउंटर होना जरूरी, हमने कहते हैं एनकाउंटर, लेकिन वो एनकाउंटर जिसे आप घर से पकड़ के ला रहे हो, तो वो आपके सुरक्षा कर्मी कैसे, आपके पुलिस वाले कैसे हैं कि किसी अपराधी को आप घर से पकड़ के ला रहे हो और वो आपसे छूट के भाग जाता है, कैसे भाग जा रहा। तो क्वेश्चन तो आपके पुलिस कर्मियों को उठाना चाहिए कि भाई आपके हाथ से कैसे छूट गया, और छूट गया आपने गोली तो मारी, कैसे गोली मारी। उसमें 15 लोग नामजद थे और एक यादव था, एक ही ठोक दिया। गांव वाले भी कह रहे हैं और घर वाले भी कह रहे हैं कि वो मंगेश जो है बहन के साथ में थे, स्कूल गए थे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई हम भी कह रहे हैं, मान लीजिए अपराधी था वो, पर पुलिस वाले उसको उस घर से उठा के ले गए, तो पुलिस वालों से छूट के भाग कैसे गया वो। जीवन में 60 साल में कभी 3 किलोमीटर ऑटोमेटिक ट्रेन नहीं चलाया, वो वंदे भारत पर उंगली उठा रहा है। ऐसे नास्तिक से देश की बात करे हैं, कभी जिंदगी में देखे तेजस ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, ये क्या बात करेंगे मोदी जी को। उसमें बैठेगा कौन? तुम टिकट ले लोगे उसका, टिकट ना ले पाओगे। अरे चाचा टिकट, राजधानी और आपकी गरीब रथ सुपर और दुरंतो ट्रेनें इस कांग्रेस सरकार ने चलाई हैं, जिनकी टक्कर आपकी दुरंतो ने। एक बड़ा सांड लड़ जाता है तो वो बंद हो जाती है, और हमारे लड़ा के देखो तुमको पलटा देगा। 130 किलोमीटर स्पीड राजधानी चलाने वाले के आगे 300 किलोमीटर स्पीड चलाने वाले खड़ा कर दिया। इन अंधों को कौन समझाए, ये अंधे बदल ले। ये जो कांग्रेस का चश्मा जो पहन रखे ना, अंधा वो काला चश्मा वो हटा ले, और मोदी वाला विकास की चश्मा पहन ले, सब विकास बता रहे। हमारे कांग्रेस समय में हमारे जैसा सांड भी अगर हमारी ट्रेन से लड़ता है ना तो उड़ा देती है, और इनके वंदे भारत में ऐसा बछड़ा भी लड़ता तो पलट जाता बछड़ा। क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल वापस आएगा? बिल्कुल आएगा।
ये देखिए हमारे साथ शर्मा जी थे जो खास करके बहुत सारे मुद्दे पे जोर शोर से बोलते हैं। ये दिल्ली की जनता है जिससे हमने जाना है कि 2025 में क्या केजरीवाल फिर से रिपीट होने वाले हैं। खैर इन्होंने सपोर्ट तो करते हैं कांग्रेस को, खुलेआम कैमरा में भी यही बोल रहे हैं कि वोट तो देंगे कांग्रेस को ही, लेकिन रिपीट तो केजरीवाल ही करने वाले। तो देखना होगा कि 2025 में क्या जनता की अदालत में क्या फैसला होंगे, क्या केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले। इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।